नमस्कार। एस्ट्रो सफ़र में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं ज्योति गुप्ता और आज हम बात करेंगे शनि के डायरेक्ट मोशन की। आप सबको मालूम है शनि जो है जून एंड से रेट्रोग्रेड मोशन में चल रहे हैं। कुंभ राशि में इस वक्त वो उनका भ्रमण चल रहा है, उसी में रेट्रोग्रेड मोशन में है। वो 15 नवंबर को वो डायरेक्ट हो जाएंगे और फिर उस डायरेक्ट मोशन में ही वो 29 मार्च 2025 के बाद में राशि परिवर्तन कर देंगे, कुंभ राशि से मीन राशि में चले जाएंगे। 4 महीने ये काफ़ी अच्छे होने वाले हैं शनि के, स्पेशली उन लोगों के लिए जो शनि की वजह से प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। देखिए, जब शनि रेट्रोग्रेड जाता है तो जनरल शास्त्रों में या हमारे स्कॉलर्स जो बड़े ज्योतिषी हैं, जो ज्ञाता हैं ज्योतिष के, वो लोग ये बोलते हैं कि भाई जब प्लैनेट रेट्रोग्रेड मोशन में जाता है तो आपको थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है, आपको पीछे देखने की ज़रूरत है, अपने पुराने किए हुए कामों को चुस्त दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और ये सिर्फ शनि के लिए नहीं, ये सारे प्लैनेट्स के लिए ही बोला जाता है। कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड होगा तो भाई अभी रेट्रोग्रेड हो गया है तो इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है, पीछे जाओ देखो। इसको मैं उस तरीके से नहीं समझता हूँ, क्योंकि हर साल शनि 4.5 महीने के लिए रेट्रोग्रेड होता है। इंट्रोस्पेक्शन तो हमेशा आपको करते रहना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी प्लैनेट, देखिए हर प्लैनेट का अलग कारक तत्व होता है। शनि की अगर बात करते हैं तो शनि डिले के कारक हैं, शनि संघर्ष के कारक हैं, शनि फ्रस्ट्रेशन देते हैं, अगर ख़राब हो गए तो वो नेगेटिविटी देते हैं, ओवर थिंकिंग देते हैं। शनि ये जो मैलिफिक प्लैनेट है, उसकी डार्क एनर्जी रहती है। तो शनि के केस में ये है कि जब रेट्रोग्रेड होता है तो काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। जब स्ट्रांग हो जाता है तो अगर वो ख़राब रिजल्ट दे रहा है तो बहुत स्ट्रांगली देने लगता है, अगर वो अच्छे रिजल्ट दे रहा है तो बहुत स्ट्रांगली देने लगता है। रेट्रोग्रेड मोशन में जब प्लैनेट जाता है तो वो अपनी पिछली राशि का भी इफेक्ट देने लगता है, मतलब वो राशि भी थोड़ी सी एक्टिव कर देता है, जो उसका पिछला हाउस होता है जहाँ पे बैठा है चार्ट के हिसाब से। और शनि की 3 दृष्टियाँ होती हैं, उसकी तीसरी दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि होती है, 10वीं दृष्टि होती है। तो अगर हम शनि के रेट्रोग्रेड और शनि के डायरेक्ट मोशन की बात करें तो जो असर आने वाला है ये डायरेक्ट होने पे, वो हर इंसान के चार्ट में आप समझ लीजिए 5 हाउसेस पे इफेक्ट आने वाला है। एक तो जहाँ पे शनि बैठा हुआ है एक्वेरियस में, जहाँ भी वो राशि आपकी पड़ती है आपके लगन के हिसाब से, प्लस जहाँ जहाँ उसकी दृष्टियाँ आती हैं, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 10वीं दृष्टि, जहाँ पे भी जा रही है। अब 11वें साइन में बैठा है तो तीसरी दृष्टि उसकी मेष राशि में जाएगी, 7वीं दृष्टि उसकी जो है सिंह राशि में जाएगी, और जो उसकी 10वीं दृष्टि होगी वो वृश्चिक राशि पे जाएगी। तो ये 3 जहाँ जहाँ वो राशियाँ जिस हाउस में पड़ती हैं वो 3 एरिया अफेक्टेड होंगे। जहाँ पे शनि बैठा है वो एरिया इफेक्टेड होगा, और जो एनर्जी दे रहा था पहले वहाँ से आपको थोड़ा निजात मिल जाएगा। जैसे वो मकर राशि जहाँ पे भी पड़ती है आपके चार्ट के अंदर, वहाँ आपको भी थोड़ा सा इन्फ्लुएंस कर रहा था, तो वो चैप्टर ओवर हो जाएगा। तो अब आगे हमको लुक फॉरवर्ड करना है कि वो 4 जगह क्या देने वाला है। तो ये 5 महीने जो है लोगों के काफ़ी कश्मकश में गुजरे होंगे, क्योंकि शनि आपके चार्ट के अंदर जहाँ जहाँ भी दृष्टि डाल रहा होगा उस एरिया में बहुत चैलेंजेस दे रहा होगा। अब वो चैलेंजेस में भी क्या है कि जब रेट्रोग्रेड हो गया है तो दृष्टि तो उसकी, ऐसा नहीं कि दृष्टि हट गई है उसकी, वो पिछली राशि में शिफ्ट जरूर किया है, लेकिन दृष्टि उसकी वहाँ पे सब जगह बनी पड़ी उसी तरीके से, दृष्टि में फ़र्क नहीं आता है। लेकिन अब उस दृष्टि पे भी, वो दृष्टि उसकी है भी, लेकिन हाफ हार्टेडली वो पिछली राशि का ही फल दे रहा है। तो वहाँ पे शनि को हम बोलते हैं शनि डिले करता है और डिले के बाद में रिजल्ट देता है। लेकिन अब वो इस राशि में, कुंभ राशि में 23 जनवरी से बैठा हुआ है, और 2023 में भी एक बार रेट्रोग्रेड हो चुका है और 24 में भी रेट्रोग्रेड हुआ है। तो जो आपको मालूम है शनि 2.5 साल तक एक राशि में रहता है, तो शनि वहाँ पे बैठे हो करके अगर मान लीजिए वो किसी के 10वें घर में बैठा हुआ है और 12वें घर को देख रहा है, तो अब 12वें घर में जो उसकी दृष्टि जा रही थी, 12वें घर के जो भी रिजल्ट्स को देने थे अच्छे या बुरे, जब शनि डिले होता है और डिले करने के बाद रिजल्ट्स देता है तो आपको फाइनली उस चीज़ के रिजल्ट्स मिलने लगते हैं। अगर आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो उस हाउस से कि इस हाउस पे मुझे कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन रेट्रोग्रेड मोशन में जाने के बाद में वो जो रिजल्ट्स मिलने वाले थे वो और डिले हो गए होंगे, मतलब आपको रिजल्ट्स मिलेंगे नहीं, अब रिजल्ट्स अब मिलेंगे। अब जो डायरेक्ट हो जाएगा तो उस जगह पे रिजल्ट्स अब आपको देने लगेगा। अब वैसे भी डायरेक्ट मोशन में शनि लगभग 18 डिग्री का है, और लास्ट फेज जो होता है
3 हिस्सों में अगर हम उसको डिवाइड करें देशकाल के तरीके से, तो 10-10 डिग्री के 3 हिस्से होते हैं। तो 20 डिग्री के बाद में शनि यूजली अच्छे फल देने लगता है। अच्छे का मतलब जो अगर वो गड़बड़ कर रहा है तो थोड़ा सा रिलैक्स कर देता है। तो 18 डिग्री के बाद में 20 डिग्री में कुछ दिन में पहुंच जाएगा, और 20 डिग्री से 30 डिग्री 10 डिग्री का सफ़र जो उसका होगा कुंभ राशि के लिए वो बेहतर होने वाला है। स्पेशली उन एरियाज़ में जिन एरियाज़ में आपको शनि चैलेंजेस दे रहा था, वो एरियाज़ होंगे जहाँ पे शनि की दृष्टियाँ जा रही हैं और जहाँ पे बैठा हुआ है। तो हम बात करते हैं एक एक राशि एक एक लगन की। दूसरी चीज़ ये इस 5 महीने में उन सब जगहों पे आपको काफ़ी फ्रस्ट्रेशन उठाना पड़ा होगा। जहाँ जहाँ शनि की दृष्टि गई होगी वहाँ पे आपको थोड़ा सा काफ़ी फ्रस्ट्रेट हुए होगे, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे होगे भाई चीज़ें नहीं हो रही, शनि डिले करता है लेकिन अब दे देगा। लेकिन उसके बावजूद भी, स्ट्रांग होने के बावजूद, चूँकि रेट्रोग्रेड था, तो उस जगह के अभी भी रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे से मिले नहीं होंगे। लेकिन इस टाइम जिन लोगों को रिजल्ट्स नहीं मिले होंगे, जो लोग परेशान रहे होंगे शनि के इस रेट्रोग्रेड मोशन में, उनको बेहतर रिजल्ट्स मिलने की संभावना है। लेकिन इसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है कि आपकी दशा ज़रूर होनी चाहिए। अगर आपकी शनि की दशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, तब आपको उसके फल अच्छे से देखने को मिलेंगे। प्रत्यांतर में है या और उसके नीचे लेवल की दशा में जाओगे तो वो तो बहुत थोड़े समय के लिए दशा रहती है। प्रत्यांतर तक हम समझ सकते हैं, क्योंकि अच्छे महादशा अगर किसी ऐसे प्लैनेट की दशा लॉन्ग पीरियड की होती है तो उसकी प्रत्यांतर भी कम से कम 3-4-5 महीने की हो ही जाती है। तो जिनकी शनि की दशा चल रही है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होता है। जो शनि से परेशान रहे हैं, शनि की प्लेसमेंट अगर अच्छी नहीं है उनके चार्ट में, तो उनको भी उस हिसाब से रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन रिजल्ट्स जो हैं वो आपके शनि के हिसाब से मिलेंगे। आपकी अगर दशा चल रही है और आपके चार्ट में शनि की प्लेसमेंट कहाँ पे है, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। आपके चार्ट में शनि कैसा है उसके ऊपर उसका जो संबंध बन रहा है, जहाँ पे बैठा हुआ है, मैलेफिक के साथ में है कि बेनिफिक के साथ में है, फंक्शनल मैलेफिक के साथ में है या फंक्शनल बेनिफिक के साथ में है, उसके हिसाब से उस रिजल्ट्स मिलेंगे। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आप सबके चार्ट में शनि की पोजीशन अच्छी होगी। मैं ये भी मान के चलता हूँ कि शनि ये 5 महीने में आप लोगों को तकलीफ दिया होगा, चैलेंजेस दिया होगा। तो मैं वो चीज़ें बताऊँगा जो अच्छी होनी चाहिए। जो जो चैलेंजेस फेस करके हम उसकी बात करेंगे, अब क्या उसमें परिवर्तन आ सकता है हम उसकी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं मेष राशि, मेष लगन वालों के लिए। उनके लिए शनि इस वक्त 11वें घर में ट्रांजिट कर रहे हैं, 11वें घर में डायरेक्ट हो जाएंगे। तो 11वां घर की हम बात करते हैं तो 11वां घर जो है वो आपकी इच्छा पूर्ति होता है, लाभ का होता है, गेन का होता है, आपके सोशल सर्कल का होता है, आपके बड़े भाई बहन को दिखाता है, और सबसे बढ़िया डिज़ायर फुलफिलमेंट का होता है। अब 11वें घर में से उनकी दृष्टि जा रही है आपके ऊपर, लगन के ऊपर, तीसरी दृष्टि जो है, और 7वीं दृष्टि उनकी आपके 5वें घर पे जा रही है, और 10वीं दृष्टि उनकी आपके 8वें घर पे जा रही है। यहाँ पे शनि बैठ करके सबसे पहले तो चैलेंजेस क्या दे रहे होंगे कि आपको जो चाहिए, जो इच्छाएं हैं, जो डिज़ायर्स हैं, वो फुलफिलमेंट नहीं हो पा रहा होगा अच्छे से। भले ही वो शनि की मूल त्रिकोण राशि में अपनी बैठे हुए हैं, लेकिन शनि हैं, वो कहीं बैठे हों, बहुत अच्छे बैठे हों, वो डिले करके ही चीज़ों को देते हैं, लेकिन अच्छी देते हैं। अगर वो आपके चार्ट में अच्छा है तो रिजल्ट्स अच्छे देंगे, लेकिन डिले तो उनका नेचर है। और उस जगह के लिए आपको मेहनत भी कराएंगे, आपको एफर्ट्स दिलाएंगे, क्योंकि शनि का मतलब है संघर्ष, कर्म। तो कहीं भी रिजल्ट्स देंगे, और जब खराब होता है तो आप संघर्ष भी करते हो, कर्म भी करते हो, लेकिन तब भी आपको रिजल्ट्स मिलते नहीं हैं, क्योंकि वो आपके चार्ट में वो खराब प्लेसमेंट है उनकी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपकी जो भी इच्छा हैं उनमें आपको चैलेंज आ रहा होगा, जो आप चाहते हो उसमें आपको चैलेंज आ रहे होंगे, बेहतर होने लगेंगे। अभी वो समय आ गया है कि जो भी काम आपके अटके हुए थे उसमें आपको बूस्ट मिलना शुरू हो जाएगा। जो आपकी सोच थी, जिस चीज़ के लिए आपने प्लानिंग करके रखी थी, उसमें आपको पुश मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से शनि की दृष्टि जो है आपके लग्न पे आ रही है। अब लगन भी जो है आप हो, तो यहाँ पे आपको काफ़ी चैलेंज दे रहे होंगे, रेट्रोग्रेड मोशन में ज़्यादा चैलेंज दे रहे होंगे। आप समझ नहीं पा रहे होगे कि भाई चीज़ें हो क्यों नहीं रही। सीधी सी बात है, क्योंकि आपकी एम्बिशन, इच्छा पूर्ति घर में बैठा हुआ है, वहाँ पे डिले कर रहा है, तो उसका असर आपको आएगा ही आएगा कि भाई मेरी चीज़ें क्यों नहीं हो रही। तो आपको और फ्रस्ट्रेट कर रहा होगा, आपसे मेहनत बहुत करा रहा होगा, लेकिन मेहनत का रिजल्ट्स नहीं दे रहा होगा, क्योंकि आपको देख रहा है तो यानी आपकी दौड़ भाग बढ़ा दी होगी उसने, आपको काफ़ी नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग सब करा रहा होगा। तो अब वहाँ पे चीज़ें बदलने लगेंगी, आपको अचानक लगने लगेगा कि यार
जो मैंने 4-5 महीने में होता ना, जो हम बोलते हैं कि इंट्रोस्पेक्शन, तो 5 महीने में जो आपको ये रिजल्ट्स नहीं मिलने होंगे तो काफ़ी कुछ आप सोच रहे होगे, डिसाइड रिविजिट कर रहे हो चीज़ों को कि मेरे से कहाँ से गलती होगी, क्या हो गया, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मेरा काम नहीं हो रहा है। तो यानी कि जब आप चीज़ों को रिविजिट करोगे, सोचोगे, तो आपको एक रास्ता ही मिलेगा, आपको समझ में आएगा कि अब मुझे क्या करने की ज़रूरत है। और जैसे ही शनि डायरेक्ट होगा, आपके सब बल्ब जो है जल जाएंगे और आपके काम जो है बेहतर से होने लगेंगे, आप वो एक्शंस में आ जाएंगी चीज़ें। सातवीं दृष्टि उसकी पांचवें घर पे आ रही है। अब पांचवा घर जो होता है वो आपके बच्चों का होता है, आपकी लाइफ में फन एंटरटेनमेंट का होता है, लव रोमांस का होता है, एजुकेशन का होता है। तो इन सब क्षेत्रों में आपको चैलेंजेस दे रहे होंगे, आपके बच्चों की लाइफ में चैलेंजेस होंगे। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके पढ़ाई में आपको चैलेंजेस फंस रहे होंगे। लव रोमांस का, अगर आप मैरिड लाइफ है या आपका लव अफेयर चल रहा है, तो वहाँ पे थोड़ा चैलेंज आपको मिल रहे होंगे कि आप शायद उतना टाइम नहीं दे पा रहे होंगे अपने अपने पार्टनर को, या समथिंग विल नॉट बी राइट फॉर यू। फन एंटरटेनमेंट का होता है, तो यानी आपकी लाइफ से थोड़ा फन खत्म हो गया होगा, आपका मन नहीं करता होगा पार्टी करने का, एंजॉयमेंट करने का या लाइफ को जीने का, क्योंकि आपके लगन पे भी दृष्टि जा रही है, तो आपका मूड वैसा रहता होगा। आपको अपॉर्चुनिटी मिलती होंगी तो आपको लगता है कि नहीं 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 यार, आज नहीं, कल करते हैं। प्लस चूंकि पांचवा घर आपकी बुद्धि का भी होता है, शनि की दृष्टि जा रही है, तो आपकी बुद्धि भी ठीक से काम नहीं कर रही होगी आपको तक, क्योंकि रेट्रोग्रेड मोशन में काफ़ी स्ट्रांग हो गए होंगे वो। ये 4-5 महीने में आपकी बुद्धि भी काम नहीं कर रही होगी, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो काम कैसे करें हम, तो चीज़ें थोड़ा बेहतर होने लगेंगी, हर चीज़ बदलने लगेगी वहाँ पे। 10वीं दृष्टि उनके 8वें घर पे आ रही है। 8वां घर जो होता है वो एक ट्रिक हाउस में से एक माना जाता है, ट्रिक हाउस ही होता है वो, जो डिफ़िकल्टी, चैलेंजेस, एक्सीडेंट्स, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स को दिखाता है। तो यहाँ पे क्रॉनिक डिजीज़ को भी दिखाता है, शनि की वहाँ पे दृष्टि आ रही है, तो उस एरिया में हो सकता है आपको हेल्थ के इश्यूज़ आ रहे होंगे, या आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, अननेसेसरी आप बहुत चिंतन, क्योंकि 8वां घर जो है ना, तो वो ग्रीफ का होता है, वो चिंता का होता है, वो ह्यूमिलेशन देता है, आपको समझ नहीं आता है कि आपकी लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं क्यों हो रही हैं। तो मेष लग्न वालों को काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे होंगे, अगर उनके चार्ट में शनि अच्छे प्लेस नहीं है तो उनको काफ़ी चैलेंजेस फेस कर रहे होंगे, क्योंकि शनि वहाँ पे दृष्टि जाके आपको काफ़ी ट्रबल दे रहा होगा। 8th हाउस डार्क हाउस है, तो आपकी नेगेटिव थिंकिंग बहुत डीप, बहुत गहराई में सोचने लगोगे, हर चीज़ को बहुत एनालाइज करने लगे होगे कि भाई ये हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। कोई भी आपसे कोई बात करेगा तो आप बहुत ज़्यादा उसमें नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा सोचने लगोगे, बहुत ज़्यादा एनालाइज करने लगोगे चीज़ों को, तो वो सब चीज़ें अब खत्म होने लगेंगी। सो उम्मीद करता हूँ आपके लिए अच्छा समय होगा ये। लास्ट फेज है शनि का, और शनि अच्छा ही करके जाएंगे आपके लिए। दूसरी चीज़, रेट्रोगेट मोशन में जब थे वो, तो उनकी दसम, आपके दसम घर पे भी उनका इन्फ्लुएंस आ रहा था। दसम घर जो है वो आपके कर्म का होता है, तो कर्म की जगह पे आपको चैलेंज फेस करने पड़े होंगे, वहाँ ना कुछ उथल पुथल चल रही होगी, या कुछ आपके डिसीजन सही नहीं हो पा रहे होंगे, क्योंकि सारी चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं। कर्म में आपको चैलेंजेस, तो आपकी इच्छा पूर्ति नहीं हो रही है, आपके ऊपर उनकी दृष्टि, तो आप सोच नहीं पा रहे हो ठीक से। 8वें घर पे जा रहे हैं तो आपको ग्रीफ दे रहे हैं, आपको चैलेंजेस दे रहे हैं, आपकी लाइफ में जो चीज़ें आपने सोची नहीं होंगी वो भी हो रही होंगी, अच्छी नहीं हो रही होंगी। तो अब उन सब चीज़ों में परिवर्तन आएगा, और उम्मीद है कि आने वाला समय, ये जो 4-5 महीने का शनि का जो कुंभ राशि का समय है, वो आपके लिए अच्छा साबित होगा। वृषभ राशि, वृषभ लग्न की अगर हम बात करें तो उनके लिए शनि जो है दसम घर से ट्रांजिट कर रहे हैं। उनकी दृष्टि आपके 12वें घर पे जाएगी, उनकी दृष्टि आपके 4th हाउस पे जाएगी, और एक दृष्टि उनकी आपके 7th हाउस पे जाएगी। और रेट्रोग्रेड मोशन में 9वें घर का भी रिजल्ट दे रहे थे। देखिए, दसम घर में शनि बैठे हुए हैं, तो यानी कि कर्म स्थान में आपको चैलेंजेस, वहाँ कुछ ना कुछ उथल पुथल, कुछ ना कुछ परिवर्तन वहाँ पे लेके आ रहे होंगे, या शायद हो गया होगा, क्योंकि वो उनकी पोजीशन 23 जनवरी से वहाँ पे है। बट डिपेंड करता है कि दशा आपकी कब स्टार्ट हुई है, बाकी दशाएं क्या चल रही हैं, प्रॉमिस क्या है आपके चार्ट में, उसके हिसाब से। और जब वो 9वें घर का रेट्रोग्रेड पोजीशन में आ गए, तो 4-5 महीने में आपको जॉब, अपने अगर आप नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, आपको काफ़ी अनसेटिस्फैक्शन लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा चीज़ें सही नहीं हैं। अगर नौकरी कर रहे होगे तो आपको लगता होगा कि यार मुझे, आई एम नॉट गेटिंग द ड्यू एडवांटेज, या ड्यू रिकग्निशन, या ड्यू अप्रिसिएशन। आपकी मेहनत बहुत हो रही होगी, लेकिन शायद आपको उसके फल नहीं मिल रहे होंगे, आपको अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा होगा। तो वो एक वो फ्रस्ट्रेशन का, क्योंकि 9th हाउस भी एक्टिव हो गया, दसम घर के लॉर्ड हैं, और 9th हाउस के भी लॉर्ड है, 9th हाउस की भी एनर्जी मिलने लगी। तो 9th हाउस धर्म का होता है, कर्म से अलग ले जाता है आपको, तो थोड़ा सा ये चीज़ें हो सकती हैं। दूसरा 12th हाउस, अब
12th हाउस जो होता है खर्चों का होता है और फॉरेन का भी होता है। तो अगर कर्म के क्षेत्र से आपका फॉरेन से कोई कनेक्शन जुड़ा हुआ है, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हो, तो वहाँ पे आपको चैलेंजेस मिल रहे होंगे, आपके शायद अच्छे संबंध नहीं हो रहे होंगे लोगों के साथ में, या डील्स नहीं बन पा रही होंगी, या आपको अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिला होगा शायद आप ऑर्डर डिलीवर नहीं कर पा रहे होंगे, कुछ ना कुछ चैलेंजेस मिल रहे होंगे। 12th हाउस खर्चों का भी होता है, तो हो सकता है कि आपके खर्चे बहुत इस वक्त बढ़ गए हों। कर्म का लॉर्ड वहाँ पे बैठ के देख रहा है, तो होता है कर्म से रिलेटेड खर्चे बहुत हो गए हों। 9th हाउस पे भी उसकी एनर्जी चली गई। 9th हाउस का भी लॉर्ड अगर दशा में एक्टिव होगा तो 9th हाउस भी एक्टिव होगा ही होगा आपका। तो हो सकता है कि फॉरेन में आपकी ट्रिप हो गई हो जहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो गए हों। प्लानिंग के हिसाब से जो आपने किया होगा शायद उससे ज़्यादा पैसे खर्च हो गए हों, क्योंकि शनि का काम है, दृष्टि जा रही है, अगर अच्छा नहीं कर रहे हैं वो चीज़ें दे सकते हैं। चौथे घर को आपको देख रहे हैं तो होता आपके घर, आपकी डोमेस्टिक लाइफ पे, होम एनवायरनमेंट में, क्योंकि सुख स्थान होता है, वहाँ पे चैलेंजेस मिल रहे होंगे, चीज़ें सही नहीं जा रही होंगी, कुछ भी क्लेश हो सकता है, किसी भी टाइप का जो है आपको बहुत अच्छा एनर्जी वहाँ पे नहीं मिल रही हो, उसका फ़र्क होता है, क्योंकि शनि की दृष्टि जो है 10वीं आपके 7वें घर पे जा रही है, और 7वां घर आपके स्पाउस का होता है, आपकी पत्नी का होता है या पति का होता है। तो अब यहाँ पे अगर कन्फ्लिक्ट है तो उसका सुख पे असर पड़ने ही वाला है, तो ये दोनों कनेक्ट हो गए। 12th हाउस भी जो होता है वो एक तो आइसोलेशन का होता है, वो डिटैचमेंट का भी होता है। शनि अगर वहाँ पे देख रहे हैं तो आपको शायद थोड़ा सा डिटैच भी कर रहे हैं लोगों से, क्योंकि वो 12th हाउस मोक्ष का भी होता है, तो वहाँ पे वो एनर्जी भी आ रही होगी, शायद आपको आइसोलेट कर रहे होंगे। अगर फॉरेन नहीं भी गए होंगे तो होता है आप घर में बैठ के अकेले बैठे हो, शायद आपसे कोई बात नहीं कर रहा होगा। तो ये स्थितियाँ हो रही होंगी जो अब परिवर्तन आएंगी। अब अगर वो 12th हाउस को देख रहे हैं तो 12th हाउस पे अब आपको पुश देंगे, क्योंकि 12th हाउस में अगर आपने झेला है 5 महीने तो आप उसके लिए तैयार भी हो गए हो। आपको समझ में आ गया होगा कि भाई कहाँ कहाँ पे हमने गलती की है, या कहाँ हम और अच्छा कर सकते हैं जो हमको रिजल्ट्स मिलेंगे। ऐसे ही 4th हाउस पे आपको समझ में आने लगेगा कि नहीं भाई, हमें अपनी एनर्जी अच्छी रखनी है, घर में हमको अच्छा माहौल लेके आना है, पत्नी के साथ अच्छे संबंध बनाने हैं, या आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस पार्टनर के साथ में बिजनेस में आपको ध्यान देना है कि क्या क्या हम बेहतर कर सकते हैं। तो जो 4 महीने का 5 महीने का जो जून से अभी तक का पीरियड था, तो उसमें जो भी आपने सीखा होगा, जो भी चैलेंज दिए होंगे, तो जैसे ही शनि डायरेक्ट हो जाएगा 15 तारीख से, तो आपको अचानक सब कुछ समझ में आने लगेगा कि नहीं, इट्स टाइम नाउ, एंड चीज़ें बेहतर होनी चाहिए शुरू हो जाएंगी। सो ऑल द बेस्ट फॉर वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। मिथुन राशि, मिथुन लग्न की अगर हम बात करें तो उनके लिए शनि 9वें घर से ट्रांजिट कर रहे हैं, और उनकी दृष्टि आपके 11वें घर पे जा रही है, उनकी दृष्टि आपके 30वें घर पे जा रही है, और उनकी दृष्टि आपके 6ठे घर पे जा रही है। रेट्रोग्रेड मोशन में वो 8वें घर का भी रिजल्ट दे रहे होंगे। अब 8वें घर की लॉर्ड भी हैं, दशा चल रही, तो ऑब्वियसली 8वां घर एक्टिव भी होगा, 8वें घर में उनकी शिफ्ट भी हो गए हैं, एनर्जी शिफ्ट हो जाती है रेट्रोग्रेड मोशन में। 8वां घर अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स का होता है, तकलीफ़ों का होता है, चैलेंजेस का होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। तो 4-5 महीने में रेट्रोग्रेड तो हुए हैं, काफ़ी स्ट्रांग हुए हैं, लेकिन आपको काफ़ी चैलेंजेस भी दिए होंगे इन्होंने, क्योंकि एक तो भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं, तो भाग्य को उन्होंने पकड़ के रखा हुआ है। 8th हाउस में चलिए जो अध्यात्म का भी होता है, तो काफ़ी कुछ जो है 9वां हाउस धर्म का भी होता है, धर्म का हाउस एक्टिव किया हुआ है, तो अभी अध्यात्म की तरफ भी उनकी एनर्जी शिफ्ट हो गई। और चूँकि आदमी धार्मिक और आध्यात्मिक तब होता है जब उसको उसकी लाइफ में वो जो चाहता है वो चीज़ें पूरी नहीं होती, जब उसको समझ नहीं आता है कि क्या हो रहा है, तब ज़्यादा वो धर्म और अध्यात्म की तरफ चला जाता है। 11वें घर पे देख रहा है तो आपकी इच्छा पूर्ति नहीं हो रही है, आपकी डिज़ायर्स पूरी नहीं हो रही हैं, काम में आपको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, वहीं पैसा अटका हुआ है तो वो मिल नहीं रहा है, क्योंकि 8th हाउस सब चीज़ों का भी कारक होता है कि चैलेंज ऐसे देता है कि आपको समझ नहीं आता है कि क्यों चीज़ें हो रही हैं। दूसरी चीज़, उसकी दृष्टि आपके 30वें घर पे जा रही थी। 30वां घर जो है आपके पराक्रम का होता है, कम्युनिकेशन का होता है, आपके एफर्ट्स का होता है, आपके स्पेशल स्किल का होता है। तो जब शनि वहाँ से तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं, 9वें घर से अगर खराब बैठे हैं, तो वहाँ पे अभी आपको काम करने भी नहीं दे रहे होंगे, आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं कैसे काम करूं, या आप बहुत मेहनत कर रहे होंगे, आपसे बहुत मेहनत करा रहे होंगे, लेकिन तब भी आपको रिजल्ट्स नहीं दे रहे होंगे कि 11वें घर को उन्होंने फ्लिक करके रखा हुआ है। तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपको बैठा दें, आपको समझ नहीं आए हम क्या करें, या फिर आपको बहुत दौड़ा दें, मेहनत करा दें, और उसके बाद भी रिजल्ट्स आपको ना मिले। तो ये फ्रस्ट्रेशन की स्थिति हो जाती है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने एफर्ट्स डाल रहे हैं, फिर भी चीज़ें नहीं मिल रही हैं। हमारे सारे मतलब कि कम्युनिकेशन से होता है, आप कोई गड़बड़ कर दो, आपको लगेगा कि यार सही तो मैंने बात की लोगों से, लेकिन तब भी बात नहीं बन रही है, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ तब भी नहीं हो रहा है।
तो बहुत चीज़ें हो सकती हैं, ये हो रही होंगी 4-5 महीने में, वहाँ पे परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही डायरेक्ट होंगे तो आपकी हिम्मत बढ़ेगी, अभी आपके सब काम सही होने शुरू हो जाएंगे। एक दृष्टि उनकी छठे घर पे जा रही है। अब छठा घर जो है वो भी कर्म का होता है, वो लीगल मैटर्स का होता है, बीमारी का होता है, ट्रिक हाउस होता है। तो वहाँ पे भी होता है कि वो चूँकि 8th हाउस से भी कनेक्ट हो रहे थे और छठे घर से भी कनेक्ट हो रहे हैं, तो हेल्थ के लिए थोड़ा इशू कर रहे होंगे। अगर नौकरी करते हो तो वहाँ पे आपको थोड़ा चैलेंजेस दे रहे होंगे। आप मेहनत बहुत कर रहे होंगे, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा होगा। छठा घर जो होता है वो चूँकि कर्म का होता है, जॉब का होता है, साधना का होता है, मतलब आप पूरा उसमें फोकस करके आप काम करना चाह रहे होगे, तब भी आपको जो प्रत्याशित रिजल्ट्स हैं नहीं मिल रहे होंगे, जो आप अपेक्षित रिजल्ट्स हैं आपको वो नहीं मिल रहे होंगे। तो इन सब चीज़ों पर परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। तीसरा घर जैसे छोटे भाई बहनों का होता है, तो अगर होता है आपकी उनके उनसे संबंध अच्छे ना हो इस पीरियड में, शायद आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हों, कन्फ्रंटेशन हो जाता होगा, किसी चीज़ में आपकी उनसे तालमेल नहीं बैठता होगा, वो चीज़ें बदलनी शुरू हो जाएंगी। आपको लगेगा कि नहीं, समय बदल गया है, तो सोच बदल जाती है और आप हिसाब से सोचने लगते हो, तो चीज़ें बेहतर होने लगेंगी। और तो उम्मीद करता हूँ मिथुन राशि मिथुन लगन वालों के लिए, अगर वो चैलेंज फेस कर रहे होंगे तो आने वाला समय शनि का ये डायरेक्ट मोशन आपके लिए अच्छा होने वाला है। कर्क राशि कर्क लगन की अगर हम बात करें तो उनके लिए शनि 8th हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं और उनकी दृष्टि आपके कर्म स्थान पे, दसम स्थान पे जा रही है। एक दृष्टि आपके धन स्थान पे जा रही है और एक दृष्टि आपके पंचम स्थान पे जा रही है। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए अगर हम राशि की बात करें तो ये शनि अष्टम बैठे हुए हैं। वैसे मैं लगन ज़्यादा वैल्यू करता हूँ, बट लगन से हो या राशि से है, अष्टम में कोई भी प्लेनेट अच्छा नहीं होता है। और अगर शनि से मैलिफिक आ जाए वहाँ पे, भले ही वो उस घर का लॉर्ड है, लेकिन वो है तो मैलिफिक ही, ट्रांजिट में उसकी पोजीशन अलग होती है। आपके चार्ट में कहाँ प्लेस है उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। कर्क राशि कर्क लगन वालों को काफ़ी चैलेंजेस मिल रहे होंगे। चैलेंज इसलिए मिल रहे होंगे क्योंकि 2023 से वहाँ पे बैठे हुए हैं और दृष्टि उनकी कर्म पे जा रही है। 8वां घर को भी उन्होंने उथल पुथल करके रखा होगा, क्योंकि 8वां घर जो है वो तकलीफ़ों का होता है, डिजीज़ का होता है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स का होता है। तो हेल्थ वाइज अच्छा नहीं कर रहे होंगे, लेकिन चूंकि वो उनकी अपनी राशि है तो एक अच्छी चीज़ ये है कि अगर वो उन्होंने हेल्थ को इश्यूज दिया होगा तो उसको संभालेंगे भी वही। दोनों चीज़ें होंगी, कोई डिजीज़ बाहर आ सकती है, छुपी चीज़ें बाहर आ सकती हैं और आप उसका इलाज भी करा लोगे, तो आपको मालूम चलेगा कि मुझे डिजीज़ है, हम उसका इलाज करा रहे हैं क्योंकि उनकी अपनी राशि है। लेकिन वो काम तो अपना करके जाएंगे, फ्रस्ट्रेशन देंगे आपको। दसम घर है, कर्म में कुछ ना कुछ परिवर्तन या चैलेंजेस दे रहे होंगे। जिनके काम चल रहे होंगे उनको वहाँ वर्क फ्रंट पे चैलेंजेस दे रहे होंगे। और अगर जो लोग काम ढूंढ रहे हैं उनको वहाँ चैलेंज दे रहे होंगे, शायद जल्दी काम नहीं मिल रहा होगा, या अगर कुछ परिवर्तन करना चाह रहे हैं अपने काम में, कुछ नया काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उसमें चैलेंजेस दे रहे होंगे। धन स्थान को देख रहे हैं, सेकंड हाउस को। अब जो कर्म पे दृष्टि डाल दी वहाँ पे तकलीफ देती और धन पे तकलीफ देती, तो मतलब काम में आप मेहनत बहुत करवा रहे होंगे लेकिन आपको उतना रिटर्न नहीं आ रहा होगा, आप पैसे नहीं कमा रहे होंगे। तो बहुत बड़ा चैलेंज है भाई, पैसे तो सबको चाहिए। अब आप मेहनत भी कर रहे हो, काम भी सही चल रहा है, या काम में कुछ ना कुछ चैलेंजेस भी आ रहे हैं, उसकी वजह से आपको मनी का भी फ्लो रुक गया होगा। सो वहाँ से परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। सेकेंड हाउस आपके परिवार का भी होता है, आपको शायद परिवार पे थोड़ा चैलेंजेस आ रहे होंगे, फैमिली को लेकर के चैलेंजेस आ रहे होंगे। दृष्टि उसकी 5वीं दृष्टि जो है, 10वीं दृष्टि आपके 5वें घर पे आ रही हो तो आपके बच्चों को ट्रबल हो रहा होगा, आपके एजुकेशन अगर आप करते हो वहाँ पे ट्रबल हो रहा होगा, आपकी लाइफ में फन एंटरटेनमेंट कम हो गया होगा, बहुत बिल्कुल गायब ही हो गया होगा इन 5 महीने में। बुद्धि काम नहीं कर रही होगी कि भाई सही डिसीजन क्या लें, क्योंकि कर्म भी कनेक्ट है और कर्म का बुद्धि से कनेक्शन, तो आप समझ नहीं पा रहे होगे, बहुत कुछ कॉन्फ्लिक्ट दिमाग के अंदर चल रहा होगा, बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही होगी, मेहनत बहुत कर रहे हो, रिजल्ट नहीं मिल रहा होगा। तो कभी कभी ऐसे में आदमी लाइफ में उसको मौके मिलते हैं एंजॉय करने के लिए, सब कुछ होता है, लेकिन क्योंकि वो मेंटली फिट नहीं होता है तो वो एंजॉय भी नहीं लाइफ कर पाता है। अब जब आप परेशान होते हो तो लव रोमांस भी आदमी को नहीं मिलता है लाइफ के अंदर, तो 5वें घर पे दृष्टि डालें तो ऑब्वियसली वहाँ पे भी लव रोमांस में भी थोड़ा सा चैलेंजेस दे रहे होंगे कि लाइफ में जो एंजॉयमेंट है वो कम हो गया होगा। लेकिन जैसे ही स्थिति बदलेगी, अब 8वें घर से वो आपके 7वें घर को भी अफेक्ट कर रहे हैं। आप 7वां घर क्या हो गया, स्पाउस का हो गया, बिजनेस का हो गया, तो कर्म स्थान पे दृष्टि डाल रहे हैं और रेट्रोग्रेड पोजीशन में वो आपके बिजनेस के या स्पाउस के उसमें जा रहे हैं, और स्पाउस का लव रोमांस से कनेक्शन हो गया,
और बिजनेस का भी 7th हाउस से कनेक्शन हो गया। तो इस मामले में वो क्लियर है कि काफ़ी चैलेंजेस आ रहे होंगे। तो बट अब चीज़ें बदलेंगी, जिन लोग को काम ढूंढ रहे हैं उनको काम मिलेगा, जो अपना एक्सपेंशन करना चाहते हैं, बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं या कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो इस टाइम आप जो स्ट्रेटजी बना के रखी होगी आपने, वो इम्प्लीमेंट करने का समय हो गया है। प्रमोशन हो सकता है, बहुत कुछ बदलाव आपके कर्म में हो सकता है, लेकिन अच्छे के लिए होगा। जो सेकंड हाउस पे दृष्टि डाल के जो आपको पैसे का आगमन रुका हुआ था, डिले हो रही थी चीज़ें, वो डिले नहीं होंगे, अब चीज़ें होने लगेंगी जैसे आप चाहोगे। सो उम्मीद करता हूँ कर्क राशि, कर्क लगन वालों के लिए भी गेट टू गेट के बाद में ये समय अच्छा होने वाला है। सिंह राशि, सिंह लगन की अगर हम बात करें तो उनके लिए शनि का एक ट्रांजिट जो है वो 7th हाउस में हो रहा है। वहाँ से उनकी दृष्टि आपके भाग्य स्थान 9वें घर पे जा रही है, आपके ऊपर लगन के ऊपर जा रही है और आपके 4th हाउस भी जा रही है। अब ये पोजीशन भी जो शनि की अच्छी नहीं है। सबसे पहले 9वें घर पे जा रही है तो आपके पिता को तकलीफ, चौथे घर पे जा रही है तो आपकी माता को तकलीफ, 9वां घर आपके भाग्य का आता है तो भाग्य में चैलेंजेस, आपको देख रहा है तो आपको फ्रस्ट्रेट कर रहा है, आपको मेहनत करा रहा है, आपको कंफ्यूज कर रहा है। तो यहाँ पे शनि जो है आपके भाग्य पे कंट्रोल करेंगे, आपके पिता को, और चूंकि धर्म का स्थान होता है, शनि जो है वो बैरागी भी होते हैं। धर्म स्थान पे देख रहे हैं तो शायद इस वक्त आपकी होता है कि भगवान पे आस्था ही खत्म हो गई होगी, यार भगवान भगवान कुछ नहीं है, मैं बहुत कुछ मेहनत कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन दिमाग में रहेगा। आपके लगन को भी देख रहे हैं, आपके चौथे घर को देख रहे हैं, 7वें घर में बैठे हुए हैं, 7वां घर अपने व्यापार का है, बिजनेस का है, वहाँ पे चैलेंजेस, स्पाउस का है, पत्नी का है, पति का है, वहाँ पे चैलेंजेस, जिस भी लोगों से आप डील कर रहे होगे शायद उनसे झगड़े हो रहे होंगे या अच्छी एक वो नहीं बन रही होगी, क्योंकि लगन को भी देख रहे हैं, चैलेंज दे रहे हैं। चौथा घर सुख स्थान है, घर का स्थान है, तो वहाँ पे चैलेंजेस दे रहे हैं, तो तकलीफें आ रही होंगी। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए चौथे घर को देख रहे हैं, आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हो, प्रॉपर्टी के रिलेटेड मैटर को चल रहा होगा तो उसमें चैलेंजेस मिल रहे होंगे, समझ नहीं पा रहे होंगे। अगर आप होता है बहुत लोग प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं तो कुछ अड़ंगे लग रहे होंगे। जब ये स्थिति बदलेगी तो वो चीज़ें होने लगेंगी। और रेट्रोग्रेड मोशन में छठे घर का भी रिजल्ट दे रहे थे, अब छठा घर पे भी जाके चैलेंज दे रहे हैं। छठा घर पे आपके नौकरी पेशा लोगों के लिए होता है, डे टू डे एक्टिविटी होता है, लीगल मैटर्स, लीगल ट्रबल, कोई बीमारी, तो इन सब चीज़ों में भी थोड़ा सा वो शायद उसको उठा के रखे होंगे उन्होंने कि भाई कुछ ऐसा डिस्प्यूट निकल आया, कोई लीगल मैटर ऐसे ही निकल आया, लीगल मैटर चल रहा होगा, उसमें आपको थोड़ा चैलेंजेस मिलने लगेगा, हम फंस गए हैं, मेहनत बहुत करोगे, चीज़ें नहीं हो रही होंगी, तो ये चीज़ें परिवर्तन होनी शुरू हो जाएंगी। तो सिंह राशि, सिंह लगन, उम्मीद है कि शनि जब जो है डायरेक्ट मोशन में जाएंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा करने लगेंगे, उनकी एनर्जी जो इतनी फियर्स डार्क एनर्जी है वो प्लस होने लगेगी। और सीधी सी बात है, देखिए जब हम शनि को क्यों बोलते हैं कि शनि जो है हमको सिखा के जाता है, टीचर है या जज है, रीज़न उसका ये होता है कि वो आपको इतने चैलेंजेस देता है। जब आपको चैलेंजेस देता है, उसकी एनर्जी आपको जो मिलती है तो आप सीधे से लर्न करने लगते हो, आपको लगता है कि नहीं हमें यहाँ ख्याल रखना है, क्योंकि वो एनर्जी आपको दे रहा है, आप उस हिसाब से रिएक्ट कर रहे हो। लेकिन धीरे धीरे जब लॉन्ग टर्म में आप स्मार्ट होने लगते हो, आपको लगने लगता है कि नहीं अब हमको ये एनर्जी मिली तो हम ऐसे रिएक्ट नहीं करेंगे, हमको ये एनर्जी मिली तो हम इस तरीके से काम नहीं करेंगे, तो आप स्मार्ट होने लगते हो। इससे शनि जो है जाते जाते रिजल्ट अच्छे ही देके जाते हैं। तो उम्मीद है आपके लिए भी एक अच्छा समय आने वाला है 15 नवंबर के बाद से। कन्या राशि, कन्या लगन वालों के लिए शनि छठे घर से ट्रांजिट कर रहे हैं और उनकी दृष्टि 8वें घर पे है, 12वें घर पे है और आपके 30वें घर पे है। अब छठे घर से गुजर रहे हैं, रेट्रोग्रेड पोजीशन में वो 5वें घर को भी थोड़ा सा इन्फ्लुएंस कर रहे थे, इफेक्ट कर रहे थे। अब छठा घर जो होता है वो बीमारी का होता है, टेक हाउस में से होता है, कर्म का होता है। शनि वहाँ बुरे नहीं हैं, लेकिन रेट्रोग्रेड मोशन में मैंने बताया अगर खराब कर रहे होंगे तो खराब क्या कर रहे होंगे, डिजीज़, कोई बीमारी, तबीयत सही नहीं रहती होगी, लीगल मैटर्स अगर कोई चल रहे होंगे तो साथ साथ उसमें कॉम्प्लिकेशंस आ गए होंगे, कर्जा वर्जा आप चाह रहे होगे तो शायद कर्जा आप दे ना रहे हो, कर्जा आपको मिल ना रहा होगा आप चाहते हो। तो अगर खराब कर रहे होंगे तो कर्जा नहीं देंगे, अच्छा कर रहे होंगे तो कर्जा आपको दिलवा देंगे वहाँ से। छठा घर कर्जे का होता है। तो 8वें घर में दृष्टि डाल रहे होंगे तो वो भी एक क्रॉनिक डिजीज़, एक्सीडेंट्स, तकलीफ़ों का होता है, तो वहाँ पे दृष्टि उनकी बहुत स्ट्रांगली जा रही होगी, तो शायद हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा, या
चैलेंजेस दे रहे होंगे किसी भी टाइप के। 12वें घर को भी देख रहे हैं तो 12वां घर जो है वो आपके लॉसेस का भी होता है। हो सकता है आपके पैसे बहुत खर्च कर रहे होंगे, हो सकता है आपका फॉरेन से जो भी अगर आपका कनेक्शन है, आप नौकरी मल्टीनेशनल कंपनी करने या बिजनेस कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो जिससे फॉरेन से कनेक्शन है, वहाँ पे थोड़ा चैलेंजेस मिल रहे होंगे। तीसरे घर पे दृष्टि आ रही होगी तो तीसरा घर अगेन आपका कम्युनिकेशन का, अपने एफर्ट्स का है, करेज का है, पराक्रम का है, तो वहाँ पे चैलेंज दे रहे होंगे। चीज़ आप मेहनत या तो आपसे बहुत करा रहे होंगे लेकिन आपको रिजल्ट नहीं दे रहे होंगे, या आपको जो है हिम्मत नहीं हो रही हो किसी काम को एक्शन लेने की, आपको लग रहा होगा कि नहीं नहीं ये करूं कि ना करूं। ये चीज़ भी शनि दे सकते हैं, क्योंकि शनि जो है वो लेज़ी भी होते हैं। शनि कर्म के प्लैनेट होते हैं, लेकिन अगर शनि खराब होता है तो आदमी को लेज़ी बना देते हैं। शनि जो है डिसिप्लिन की बात करते हैं लेकिन आदमी का डिसिप्लिन बिगाड़ देते हैं। शनि जो है एथिक्स की बात करते हैं लेकिन वो झूठ आदमी को बुलवा देते हैं। शनि झगड़ा करा देते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपके चार्ट में शनि कैसे हैं, आपको रिजल्ट उसी हिसाब से मिलेंगे जैसी दशाएं चल रही हैं। दशा सिर्फ एक नहीं कि अंतर दशा चल रही है, महादशा क्या चल रही है उसका प्रॉमिस क्या है, उसके हिसाब से अंतर्दशा के रिजल्ट मिलते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी है। मैं मान के चल रहा हूँ कि शनि अगर 4-5 महीने में आपके लिए अच्छा नहीं कर रहे होंगे तो इन सब एरियाज में रेट्रोग्रेड मोशन में 5वें घर में भी उनकी दृष्टि जा रही है, तो आपके बच्चों के लिए, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपकी पढ़ाई के लिए, आपकी लाइफ में फन एंटरटेनमेंट गायब हो गया होगा, आपकी लाइफ में लव रोमांस थोड़ा कम हो गया होगा, क्योंकि 8वें घर को देख रहे हैं, 12वें घर को देख रहे हैं, तीसरे घर को देख रहे हैं। तो जैसी चीज़ें बेहतर होंगी तो 8वें घर से रिलेटेड, 8वां घर तो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स करता है, तो आज तो अचानक शायद आपको कुछ अचानक व्यापार में फ़ायदा हो जाए, आपको अपने कर्म में कुछ फ़ायदा हो जाए। अगर नौकरी कर रहे हो तो अचानक शायद आपका प्रमोशन हो जाए जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। 12वें घर से रिलेटेड जो भी आपको अगर काम करते हो तो वहाँ से फ़ायदा मिल सकता है, या आप कोई इन्वेस्टमेंट बढ़िया कर दो, 12th हाउस इन्वेस्टमेंट का भी होता है। सो वहाँ से इन सब एरिया से तीसरा घर, 12वां घर और 8वें घर से जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे आपको उन जगह पे चैलेंजेस आपको दे रहे होंगे, तो वहाँ पे थोड़ी चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। तुला राशि, तुला लग्न की अगर हम बात करें तो उनके लिए शनि 5वें घर से ट्रांजिट कर रहे हैं, उनके लिए योग कारक प्लैनेट है शनि, चौथे घर के 5वें घर के मालिक है। दृष्टि उनकी 7वें घर पे जा रही है, आपके 11वें घर पे जा रही है और आपके सेकंड हाउस भी जा रही है। देखिए ये शनि की पोजीशन जो है मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छी नहीं होती है, क्योंकि यहाँ से शनि आपके 7वें घर को देख रहे हैं, तो आपके स्पाउस, आपकी धर्मपत्नी, पति या आपके बिजनेस व्यवसाय पे चैलेंजेस दे रहे होंगे। 11वें घर को देख रहे हैं, 11वां घर आपकी इच्छा पूर्ति, डिजायर्स का होता है, डिजायर फुलफिलमेंट का होता है, गेन का होता है, प्रॉफिट का होता है, सोशल सर्कल का होता है, आपके बड़े भाई बहन का होता है। तो वहाँ पे भी दृष्टि जा रही है जो अच्छी नहीं होती है। दूसरे घर पे दृष्टि जा रही है, दूसरा घर जो है आपकी फैमिली का होता है, आपकी वेल्थ का होता है। तो 5वें घर से शनि, 5वां घर आपके लव रोमांस का होता है, आपके बच्चों का होता है, आपके लाइफ में फन एंटरटेनमेंट का होता है, एजुकेशन का होता है। तो जिन लोगों को अगर 5वां घर आपकी बुद्धि का होता है, शनि वहाँ बैठ के अगर खराब बैठ के कुछ खराब एनर्जी दे रहे हैं तो आपका बुद्धि काम नहीं करेगी। जिन लोगों की शादी जो करना चाहते हैं तय हो, किसी वजह से डिले हो गई होगी, तो अब शादी भी करा देंगे वो, क्योंकि वो 7वें घर को देख रहे हैं, 11वें घर को देख रहे हैं, तीनों हाउसेस एक्टिव कर रहे हैं। तो बहुत लोगों की शादी देखी है आपकी जिनकी शनि की दिशा चल रही है, या तुला लग्न, तुला राशि वाले हैं, तो उनकी देखिए मार्च तक जो है शादी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और तो इच्छा पूर्ति होने लगेगी। परिवार, शादी में परिवार एक्सटेंशन होता है, कि सेकंड हाउस फैमिली का भी होता है। तो धन को लेकर के, पैसे को लेकर के, परिवार को लेकर, स्पाउस को लेकर के, आपके व्यापार को लेकर के, इन सब चीज़ों के लिए अच्छा रिजल्ट मिलने लगेगा। आपकी बुद्धि काम करने लगेगी। एजुकेशन को लेकर के, क्योंकि है तो शनि योग कारक, तो अगर सही रिजल्ट देने लगेंगे तो अच्छा रिजल्ट देने लगेंगे। और चैलेंजेस आपको, चूंकि रेट्रोग्रेड मोशन में चौथे घर की भी एनर्जी दे रहे थे, चौथा घर में भी उनकी एनर्जी चली गई थी। चौथा घर जो आता है शुभ भाव होता है, आपके परिवार का होता है, घर का होता है, तो वहाँ पे भी आपको थोड़े चैलेंजेस मिलने होंगे रेट्रोग्रेड मोशन में। इन सब चीज़ों में तो आप शनि आपके लिए क्या करेंगे? आपके लिए शादी, व्यापार, लव रोमांस, इच्छा पूर्ति, धन, इन सब के लिए अच्छा काम करेंगे। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न की अगर हम बात करें तो उनके लिए शनि 4th हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं। उनकी दृष्टि आपके 6ठे घर पे जा रही है, आपके 10वें घर पे जा रही है और आप पे जा रही है। ये स्थिति भी शनि की जो है अगर खराब कर रहे होंगे तो कर्म में आपकी बुद्धि नहीं काम कर रही होगी। आप नौकरी करते होगे तो आपको बहुत मेहनत करा रहे होंगे। कर्म, प्रोफेशन को, करियर के स्थान को भी देख रहे हैं, तो इस वक्त आपको कर्म में बहुत चैलेंजेस मिल रहे होंगे। हालांकि यहाँ पे वो बैठे हैं 2 साल से लगभग,
23 जनवरी से बैठे हुए हैं, तो हो सकता है काफ़ी कुछ परिवर्तन उन्होंने अपने काफ़ी कर्म में कर ही दिया होगा। लेकिन रेट्रोग्रेड मोशन में अगर परिवर्तन कर भी दिया होगा तो अब वहाँ पे आपको बहुत चैलेंजेस दे रहे होंगे, आपको बहुत मेहनत करा रहे होंगे, आपके जूते घिस रहे होंगे, क्योंकि छठे घर को भी देख रहे हैं, छठा घर भी मेहनत का है, संघर्षों का है। तो अगर नौकरी पेशा लोग हैं तो वहाँ पे उनको चैलेंज मिल रहे होंगे, आपके करियर में नौकरी में चैलेंज मिले, यानी आपके प्रोफेशन करियर में चैलेंजेस मिल रहे हैं। लगन को देख रहे हैं तो यानी चैलेंजेस मिलने का मतलब क्या है कि आपकी बुद्धि भी काम नहीं कर रही होगी, आप भी डिसीजन सही नहीं ले पा रहे होगे, स्मूथली जो काम हो सकता है शायद उसके लिए ज़्यादा मेहनत कर रहे होगे, या आप का जो तरीका होगा वो गलत तरीके से काम कर रहे होगे ताकि आपको ज़्यादा मेहनत पड़ जाए। क्योंकि शनि जब भरमाते हैं, शनि जो भ्रमित करते हैं आदमी को कि भाई इग्नोरेंस पैदा कर देते हैं, तो क्या होता है आदमी समझ नहीं पाता है। इसीलिए शनि बोलते हैं ना कि बहुत मेहनत कराता है, क्योंकि वो इग्नोरेंस आपको पैदा कर देता है। आप डिसाइड नहीं कर पाते हो कि भाई ये चीज़ अच्छी है कि ये चीज़ अच्छी है, तो आप इस तरफ भागते हो, इस तरफ भागते हो, तो आपको ना ये मिलता है ना वो मिलता है। तो इसीलिए शनि की जो स्थिति है वो अच्छी नहीं मानी जाती है। अगर खराब होते हैं तो चैलेंजेस देते हैं जहाँ जहाँ उनकी दृष्टि जा रही है। अब यहाँ पे चौथे घर में बैठे हुए हैं तो शनि मैलेफिक अगर चौथे घर में बैठा हुआ तो आपका सुख स्थान है, तो वहाँ पे चैलेंज दे रहे होंगे। ऑब्वियसली सीधी बात है, जब आपकी भी दृष्टि जा रही है, आपको तकलीफ दे रहे हैं, आपके कर्म पे तकलीफ दे रहे हैं, आपकी नौकरी पे तकलीफ दे रहे हैं, तो फिर घर में सुख कैसे हो रह सकते हो। तो यानी और घर पे भी आपका असर आएगा उन सब चीज़ों का। और रेट्रोग्रेड मोशन में वो आपके तीसरे घर पे भी चले गए, तो अगेन तीसरा घर भी कर्म का था, एफर्ट्स का होता है, मेहनत का होता है। या तो वहाँ पे आपको सब होने के बाद में बोलते होंगे नहीं यार काम नहीं करना, बैठ जाओ, या फिर और मेहनत करा रहे होंगे और उसके बाद रिजल्ट नहीं दे रहे होंगे तो फ्रस्ट्रेशन और बढ़ा रहे होंगे, कम्युनिकेशन आपका ख़राब कर रहे होंगे। तो इन सब चीज़ों में चीज़ें बदलने लगेंगी, और इन सब एरिया में छठा घर, 10वां घर, आप लगन, इन सब चीज़ों में आपको बेहतर रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। शनि की बुद्धि आपकी काम करनी शुरू हो जाएगी। धनु राशि, धनु लगन के अगर हम बात करें तो उनके शनि तीसरे घर से ट्रांजिट कर रहे हैं, उनकी दृष्टि आपके 5वें घर पे आ रही है, उनकी दृष्टि आपके 9वें घर पे जा रही है, और उनकी दृष्टि आपके 12वें घर पे जा रही है। अब तीसरा, 9वां, 12वां और 5वां, तो यहाँ पे शनि जो चैलेंज दे रहे होंगे, एक तो वो विदेश घूमने का अगर आपने प्लान बनाया होगा, करना चाहते हो, तो शायद आप यात्रा करने नहीं जा पा रहे होगे। आपने शायद टिकट ले लिए होंगे लेकिन किसी वजह से आपकी यात्रा कैंसिल हो गई होगी, क्योंकि वो उन सब जगहों पे चैलेंज दे रहे हैं। वो एक्टिव करके रखे हैं लेकिन वो करने नहीं दे रहे होंगे, आपका शायद नुकसान कर दिया होगा। 12th हाउस पे देख रहे हैं, दृष्टि डाल रहे हैं, क्योंकि तीसरा का चेंज ऑफ प्लेस का होता है, शॉर्ट जर्नी को दिखाता है, 9th हाउस भी लॉन्ग जर्नी को दिखाता है, 12th हाउस फॉरेन का होता है, 5वां घर जो होता है वो आपके बच्चों का होता है, बुद्धि का होता है, आपके लाइफ में फन एंटरटेनमेंट, लव, रोमांस का होता है। तो यहाँ पे चैलेंजेस मिल रहे होंगे। हायर एजुकेशन का भी होता है, अगर शनि वहाँ से देख रहे हैं, 5वें घर को भी देख रहे हैं, 9वें घर को देख रहे हैं, 12वें घर को देख रहे हैं, तो हो सकता है लोग जो है बाहर जो पढ़ना चाहते हैं, बाहर पढ़ाई के लिए तैयारी कर रहे होंगे, वटेवर, अगर वो एजुकेशन सेक्टर में कुछ करना चाह रहे होंगे हायर एजुकेशन के लिए, तो थोड़ा चैलेंजेस मिल रहे होंगे। लेकिन अभी के बाद से अगर आप फॉरेन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे तो एडमिशन के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि 5वां घर भी शिक्षा का होता है। आपके बच्चे अगर बाहर पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए भी सही समय हो जाएगा। तो अगर आपके बच्चों की लाइफ में, आपकी लाइफ में फन, एंटरटेनमेंट, लव, रोमांस कम हो गया होगा तो चीज़ें बदलने लगेंगी। आपका भाग्य अगर साथ नहीं दे रहा होगा तो भाग्य साथ देने लगेगा। आपके पिता के लिए भी अच्छा हो जाएगा। 12th हाउस फॉरेन से कनेक्टेड, आप कुछ काम करना चाहते हो या कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये भी अच्छा हो जाएगा। तीसरे घर में बैठे हुए हैं तो आपका कम्युनिकेशन, मेहनत आप खूब करोगे, उसके रिजल्ट्स आपको मिलने लगेंगे, आपकी वाणी से भी आप काम निकाल लोगे। रेट्रोग्रेड मोशन में थोड़ा सेकंड हाउस की एनर्जी भी दे रहे हैं, सेकंड हाउस पर धन का होता है, तो अगर धन को लेकर के या परिवार को लेकर कुछ चैलेंज आ रहे होंगे तो भी खत्म हो जाएंगे। तो बेसिकली एक अच्छी पोजीशन हो जाएगी, विदेश जाने के लिए बहुत अच्छा समय हो जाएगा अगर आपकी शनि की दिशा चल रही है। और शनि चूँकि तीसरे घर में बैठे हुए हैं, तीसरा का चेंज ऑफ प्लेस को दिखाता है। बहुत लोग क्या है कि प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, घर चेंज करना चाहते हैं, नहीं हो पाता है, कोई अड़चन आ रही होगी किसी भी टाइप की, तो चेंज ऑफ प्लेस को भी दिखाता है। अगर आप स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं तो वो भी समय है, वो भी हो जाएगा। मकर राशि, मकर लगन की अगर हम बात करें तो उनके शनि सेकंड हाउस ट्रांजिट कर रहे हैं। सेकंड हाउस जो होता है वो धन का होता है, परिवार का होता है, आपके स्पीच का होता है। सेकंड हाउस से उनकी दृष्टि आपके चौथे घर पे जा रही है, तो परिवार, चौथा घर भी आपका अपना होम एनवायरनमेंट, डोमेस्टिक हैप्पीनेस का होता है, आपका घर का होता है। तो दोनों परिवार कनेक्ट हो गए। उसकी दृष्टि आपके 8वें घर पे जा रही है और उसकी दृष्टि आपके 11वें घर पे जा रही है। तो इस पोजीशन से धन के स्थान में बैठ के धन का मालिक
11वें घर को देख करके आपको चैलेंज दे रहा होगा। मतलब 11वां घर भी धन का ही होता है, इच्छा पूर्ति, गेन का होता है, प्रॉफिट का होता है, उसको पैसे से देखते हैं, पैसा वहीं से आता है और वहाँ इकट्ठा होता है सेकंड हाउस में। तो जिन लोगों को अगर पैसे को लेकर चैलेंज आ रहे होंगे तो स्थिति बदल जाएगी। जहाँ पर आपका पैसा रुका होगा, पैसा होगा, क्योंकि उनकी दृष्टि एट्थ हाउस भी जा रही है। तो एट्थ हाउस अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स का होता है, वहाँ पर चैलेंज दे रहे होंगे। आपको काफ़ी तकलीफ़ें दी होंगी वहाँ पे उन्होंने। मतलब थोड़ा ग्रीफ समझ नहीं आ रहा था। डार्क हाउस होता है, आपकी सोच विचार काफ़ी कुछ आप सल्व करते होगे कि यार चीज़ें क्यों नहीं हो रही मेरी लाइफ में, क्योंकि फैमिली में भी डिस्प्यूट हो रहे होंगे, कुछ ना कुछ माहौल अच्छा नहीं होगा, क्योंकि सेकंड हाउस भी परिवार का होता है, फोर्थ हाउस भी जो है आपके घर का होता है। तो होने में थोड़ा टफ हो रहा होगा। एट्थ हाउस भी जो है चैलेंज दे रहा होगा। 11वां घर इच्छा पूर्ति वहाँ दे, लेकिन जैसे ही डायरेक्ट होगा तो अगर आपको इन सब एरिया में चैलेंजेस मिल रहे होंगे तो इन्हीं एरिया में अब आपको फ़ायदा मिलने लगेगा। धन का आवागमन बढ़ जाएगा, परिवार में स्थिति बदल जाएगी। चौथा घर में भी जो है डोमेस्टिक लाइफ प्रॉपर्टी भी करना चाहोगे तो अच्छा समय हो जाएगा, क्योंकि शनि जो है वो 11वें घर को देख रहे हैं, चौथे घर को देख रहे हैं, 8वें घर को देख रहे हैं। तो अगर कहीं आपका इनहेरिटेंस में कुछ मिलने वाला हो, कुछ अनएक्सपेक्टेड पैसा फंसा हुआ वो निकल सकता है। होता ना है कि कहीं हम इंश्योरेंस का पैसा मिल जाए, या कहीं टैक्स का पैसा, टैक्स रिफंड ड्यू हो, तो कहीं से पैसा आ सकता है। कहीं आपका पैसा किसी ने आपसे उधार लिया हो और वापस नहीं कर रहा हो तो शायद आपको यहाँ से पैसा मिल जाए। तो बहुत कुछ हो सकता है, पॉसिबिलिटी बहुत सारी बन सकती है चौथे घर से, 8वें घर से, 11वें घर से, सेकंड हाउस से। तो आप उनको कोरिलेट करके देख सकते हैं कि हमारे लिए में किन किन एरियाज में अब बेहतर हो सकती हैं चीज़ें। कुंभ राशि, कुंभ लगन वालों के लिए शनि लगन में ही बैठे हुए हैं और दृष्टि उनकी तीसरे घर पे जा रही है, 7वें घर पे जा रही है, आपके 10वें घर पे जा रही है। लेकिन इनके लिए भी ये 4-5 महीने में अगर चैलेंजेस आए होंगे, अदरवाइज तो यहाँ से बैठ करके उन्होंने आप ऑलरेडी कर्म में आपके परिवर्तन ला ही दिया होगा। कुछ ना कुछ परिवर्तन जो जरूर हुआ होगा। अगर आप व्यापार करते हो तो उसमें परिवर्तन आया होगा। और लेकिन ये 4-5 महीने में अगर उन्होंने चैलेंजेस दिए होंगे तो आपके पराक्रम पे, आपके बिजनेस पे, आपके स्पाउस पे, आपके कर्म स्थान पे, सो इन जगह पे जो है उन्होंने चैलेंज दिए होंगे। और चूंकि रेट्रोग्रेड मोशन में वो 12th हाउस से भी कनेक्ट कर रहे थे तो आपके पैसे भी बहुत खर्च कराए होंगे वहाँ पे। आपको उन्होंने बहुत ज़्यादा आपको अकेला भी कर दिया होगा, क्योंकि 12th हाउस जो है वो फॉरेन का होता है, बेसिकली आइसोलेशन का होता है। तो आदमी जो है 12th हाउस एक्टिव होता है तो वो थोड़ा आइसोलेट हो जाता है। वो मतलब होता है विदेश ना जाए, अपने घर में ही एक कोने में पड़ जाए, वो ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट ना करे, बाहर निकले ना। तो ये सब स्थितियाँ हो सकती हैं। तो लेकिन अब चीज़ें बदलनी शुरू हो जाएंगी। अब आप मेहनत भी करोगे, क्योंकि तीसरा घर 10वें घर से उसकी दृष्टि है, 7वें घर की दृष्टि है, चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। आपका कम्युनिकेशन लोगों के साथ अच्छा हो जाएगा, आप लोगों से डील अच्छी से करोगे, आपके कर्म में भी बूस्ट मिलेगा। तो शनि अब जो है यहाँ पे एक ये जो होगा वो शनि की वजह से नहीं होगा। जो शनि ने आपको चैलेंज दिया है तो आप ही के होंगे, आपकी एनर्जी सही हो जाएगी। आप अब सोचने लगोगे कि नहीं, अब जो है जो मैंने गलतियाँ कर दी थी, या मैं एफर्ट्स नहीं डाल रहा था, या शायद मेरा तरीका गलत था, तो आप खुद ही लर्न कर जाओगे। क्योंकि इन सब चीज़ों का असर आपके ऊपर आएगा आएगा। और इसीलिए शनि को बोलते हैं कि शनि जाते जाते आपको अच्छा करके आता है। एक्चुअली शनि अच्छा नहीं कर जाता, आप खुद ही स्मार्ट हो जाते हो। तो अब जो है आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि उसकी वो बैड एनर्जी से आप बाहर निकला होगा। रेट्रोग्रेड में बहुत शनि स्ट्रांग हो जाता है। लेकिन अगर मैंने बताया आपके चार्ट में कैसा है, अगर आपके चार्ट में ख़राब कर रहा होगा तो इन सब चीज़ों में आपको, इन सब एरियाज़ में आपको चैलेंजेस आ रहे होंगे, जहाँ पे आप अब वहीं से आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। मीन राशि, मीन लगन वालों के लिए शनि 12th हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं। दृष्टि उनकी आपके सेकंड हाउस पे है, एक दृष्टि उनकी आपके छठे घर पे है, और एक दृष्टि उनके आपके 9वें घर पे है। अब 12वें घर में बैठे हैं तो सीधी सी बात है कि वो खर्चा बहुत कराए रहे होंगे। जिन लोगों का भी विदेश से कनेक्शन है या विदेश गए भी होंगे तो वहाँ पे भी थोड़ा चैलेंजेस उनको मिले होंगे। अगर 4-5 महीने में वो विदेश यात्रा के लिए गए होंगे तो चैलेंज मिल सकते हैं, पैसे बहुत ज़्यादा खर्च हो सकते हैं। सेकेंड हाउस पे दृष्टि आ रही तो सीधी बात धन के एरिया को इफेक्ट कर रहे हैं, और 12वें घर से बैठे हुए हैं तो यानी आपका जब जमा पूंजी अगर खर्च हो रही है तो ऑब्वियसली धन के ऊपर असर आ ही रहा है, क्योंकि वहाँ तो बैठ करके वो पैसे बहुत खर्च कराएंगे।
और चूँकि वो 11th हाउस से भी कनेक्ट कर रहे हैं, रेट्रोग्रेड मोशन में कनेक्ट करें 4-5 मिनट। 11th हाउस आपके डिजायर्स का होता है, इच्छा पूर्ति का होता है। तो होता है कि आपकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा बड़ी हों और आप समझ नहीं पा रहे हो उन सब चीज़ों के लिए, अनाप शनाप इच्छाओं के लिए आप बहुत पैसे खर्च कर रहे हो, तो वो भी हो सकता है। छठे घर को देख रहे हैं, छठा घर आपके नौकरी का होता है, आपके लीगल मैटर्स का होता है, कर्जे का होता है और डिस्प्यूट्स का होता है। तो होता है कि इस पीरियड में कर्जा जो है आपको कर्जा ज़बरदस्ती चुकाना पड़ जाए। और ज़बरदस्ती चुकाने का मतलब ये होता है कि आपने किसी से कर्जा लिया है किसी काम के लिए, आपको उसकी अभी ज़रूरत है, लेकिन अगर आदमी ने प्रेशर डाल दिया तो आपको वो पैसे कहीं से भी निकाल के देने पड़ते हैं, जो आपको तकलीफ में ला सकते हैं। क्योंकि सीधी सी बात है, आपने व्यवसाय करने के लिए या किसी भी काम के लिए कोई कर्जा लिया है तो उसका पे करने का एक समय होता है, लेकिन होता है कि अचानक आपको जो है वो कर्जा चुकाना पड़ जाए। एक हिसाब से तो कर्जा चुक जाता अच्छा होता है, लेकिन अगर वो आपके काम को इफेक्ट करके हो रहा है, आप कर्जा चुकाओगे इसका मतलब आप कहीं से तो पैसा निकालोगे। अगर आपके पास पैसे नहीं है, आपने लोन लेके रखा है, तो कहीं से तो लाओगे, तो वो एरियस निकाल के दोगे तो आपको प्रॉब्लम तो आएगी आएगी। ये भी हो सकता है कोई लीगल मैटर पड़ रहा है या बीमारी में कोई डिजीज ऐसे निकल जाए जिसमें पैसे खर्च हो जाए, बीमार हो जाओ, हॉस्पिटलाइज हो गए, ये चीज़ें अगर 4-5 महीने में हुई होंगी तो उसमें परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। कोई लीगल मैटर से उभर के आ गया होगा तो उसमें फिर आपको थोड़ा सा पुश मिलना शुरू हो जाएगा, मतलब आपको ज़्यादा ट्रबल नहीं होगा। भाग्य स्थान को देख रहा है तो वहाँ पे चैलेंज दे रहा है। भाग्य स्थान पे अगर देखिए, नवा घर भाग्य स्थान इसलिए अच्छा माना जाता है कि भाई वो सब कुछ अच्छा खराब चल रहा होगा लेकिन भाग्य मजबूत है तो आप ओवरकम कर जाओगे। लेकिन अगर उसकी दृष्टि नवे स्थान पे भी आ रही है तो चैलेंजेस, नवा स्थान लॉन्ग जर्नी का भी होता है, तो जिसमें मैंने फॉरेन का कनेक्शन बताया तो वो भी हो सकता है। सेकेंड हाउस दे रहा है तो मतलब मनी को लेकर के यहाँ पे आपको चैलेंजेस आ रहे होंगे। कर्म स्थान में जॉब नौकरी पेशा करने वालों को चैलेंजेस आ रहे होंगे, तो अब चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो उम्मीद है कि मीन राशि मीन लगन वालों के लिए भी 15 नवंबर से लेकर के शनि की जर्नी जो है कुंभ राशि में अच्छी साबित होने वाली है। लास्ट फेज है, उम्मीद करता हूँ सबके लिए अच्छा होगा। तो ये हो गया सभी राशि सभी लगन वालों के लिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।